तभी मैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, रेलवे को छोड़कर जो है मैं इस फील्ड में रहा हूँ। वही आपके लिए रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सब आपके लिए है, और उस पर इतनी अच्छी पढ़ होनी चाहिए कि मतलब उसके बाद आपको दिमाग खुलेगा और हर चीज़ समझ में आने लगेगा। जो नहीं भी पढ़े ना वही बातें समझने लगेगी। ये समझिए, कहीं भी जाता हूँ मैं किसी भी स्टेट में, तो कहीं ना कहीं भी चले जाता हूँ, बच्चे हमारे मिलते ही हैं, मतलब बचा नहीं है कोई इंडिया में खोना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रो मेंटर में। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, और हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसे आप सभी जानते होंगे, स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। क्योंकि हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें लगभग सभी में मैथ्स आता है, और अगर मैथ्स आता है तो आरती सर का नाम ज़रूर आता है। तो आइए चलिए करते हैं इनसे बातचीत, जानते हैं आखिर ये क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं जिससे कि एस्पिरेंट इनके दीवाने हो जाते हैं। सर, एक तरीके से तो आपसे सभी रूबरू हैं, लेकिन सर जैसा कि मैंने कल आपके स्टूडेंट से बात करा तो मुझे ऐसा लगा कि उनमें एक अलग ही जुनून है। आखिर आप क्लासरूम में ऐसा क्या पढ़ा देते हैं कि लोग आपके दीवाने हो गए हैं? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों का जो है हाल चाल पता करते रहते हो। हमारे यहाँ जो बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बेसिक से, और वैसे बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है जो कभी मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा हो। हमारे पास ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 10-15 साल, एक सर्विसमैन बच्चे होते हैं जो मतलब उनको 15 ईयर्स हो जाते हैं मैथमेटिक्स से दूर रहना, और वैसे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए एक एक बच्चों को समझाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनको ऊपर के उठाया जाता है। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि मतलब जो बैठा है वो सब जानता है, जब सब जानता तो मेरे पास क्यों आता। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से उठाएं जहाँ से बच्चों को प्रॉब्लम, तो एक एक छोटी छोटी बात का प्रॉब्लम होता है उसको भी हम आगे चलते हैं और समझाते हैं। सर जैसा कि कल मैं बात करा तो मुझे पता चला कि आप मैथ में एक एक्स्ट्रा चैप्टर ऐड करें जिसे ज़ीरो चैप्टर कहा जाता है। सर ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो चैप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? जीरो चैप्टर का सेंस ये नहीं है, मतलब एक होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ऐसे चैप्टर से जिसमें क्या है ना कि बेसिक पहले वो क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले जरूरत है बेसिक क्लियर होना। यदि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जो भी बातें उनसे पूछिएगा, जो भी उनको पढ़ाइएगा, उनको तभी समझ में आएगा कि उनको पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। तो हम लोग पहले फाउंडेशन को देखते हुए आगे क्यों चलते हैं, इसी कारण से सारे बच्चों को समझाता है। और क्लास में यदि एक बच्चा भी कोई पूछता है हमसे तो हम एक बच्चा को भी उतना ही प्यार से बताते हैं जितना कि 100 पूछता है। जी सर। सर जैसे कोई भी बाहर का व्यक्ति या बच्चा जो भी आपसे जुड़ना चाहता है और वो मुखर्जी नगर आना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो सर वो आपसे कैसे जुड़ सकता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक तो हमारे सेंटर्स भी कई जगह हैं, जैसे रोहतक है, बिहार में है, बिहार शरीफ है, पटना है। उसके अलावा हमारे ऑनलाइन चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं, कुछ क्लासेस वहाँ डाला हुआ है। उसके बाद भारतीय लर्निंग ऐप भी हमारा है। तो ऐप के माध्यम से बच्चा कहीं भी बैठा होगा दुनिया में, वो बैठ के क्लासेस ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हर तरह के कोर्सेज होते हैं, हर तरह के चार्जेस कोर्सेज हैं, सारे कोर्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग चार्जेस पे करना होता है। तो कहीं से बच्चे बढ़ के पढ़ सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ, आप वहाँ पे जाके सर के ऐप पे विजिट कर सकते हैं। सर आपके यहाँ किस किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है? देखिए, यूपीएससी में सीसैट, पीसीएस वगैरह जो सीसैट टाइप का जाते हैं, एसएससी, प्रीलिम्स, मेंस, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी का हो, किसी भी स्टेट का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, या सीईटी का हो गया टीचर का, डीएसएसबी का हो गया, एनडीए का, सीडीएस का, सभी टाइप्स के जहाँ मैथमेटिक्स होते हैं वो लगभग सभी हम लोग कवर करते हैं। जी, क्या आप हमेशा से टीचर ही बनना चाहते थे कि हमें इत्तेफाक से आज भारती सर मिल रहे हैं? नहीं, टीचिंग मेरा हॉबी रहा है। टीचिंग तो मेरा मतलब समझे एम, टारगेट सब कुछ हमारा टीचिंग रहा। तभी मैं मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था, रेलवे को छोड़कर जो है मैं इस फील्ड में रहा हूँ। तो ये हॉबी रहा, और प्लस में चीज़ें संभावनाएं दिखी कि हमें वहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रहा था, इसी कारण से मैंने इसमें कंटिन्यू किया। जी सर। सर आपके यहाँ ऑफलाइन बैचेस के फी स्ट्रक्चर क्या है? ऑफलाइन में 16,000 16,000 मैथ होता है, चार्ज मैथ का सिर्फ चार्ज होता है। ऑनलाइन में जो है डिफरेंट चार्ज मैंने पहले बताया, ऑफलाइन में 16,000। जी सर, आपका इतना साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप स्टूडेंट के प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज करके उनको बताते हैं? एक्चुअली मैंने कहा 23 साल से मैं टीचिंग करता हूँ। जी सर।
तो मुझे पता है कि यदि हम ये क्वेश्चन हम बोलेंगे तो किस लेवल के बच्चा क्या क्वेश्चन करेगा। इतने सालों से मैंने क्वेश्चन पर रिसर्च किया हूँ कि मुझे मालूम है कि ये बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा और इसमें क्या कहाँ पर अटक सकता है, उसको कहाँ पर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये सारी बातें इतने सालों में सारे एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता है। इसी कारण से बच्चों को पूछने से पहले भी हम बात बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा, तो बातों को हम पहले भी बताना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से बच्चों को दिक्कत बहुत कम होता है। सर आपके यहाँ से लगभग हर साल कितने सिलेक्शन होते हैं सर अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नंबर में तो काउंट हो नहीं सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट कितने होते होंगे? ऐसा कुछ कर दे जितने मतलब बच्चे आते हैं, जैसे मेरा सर्वे रहा है, इसमें से 60-70% बच्चे हर साल कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। कुछ उसके अगले साल निकलते हैं, कुछ उसके अगले साल निकलते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे रह भी जाते हैं फाइनली, लेकिन बहुत सारे हैं। मतलब ये समझिए हम कहीं भी जाता हूँ मैं किसी भी स्टेट में, तो कहीं ना कहीं भी चले जाता हूँ, बच्चे हमारे मिलते ही नहीं हैं। मतलब बचा नहीं है कोई इंडिया में खोना, यहाँ बच्चे नहीं हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपके यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, उसका टॉप करने के बाद वो आपसे मिलने आते हैं, हाँ। तो आपको उस वक्त कैसा फील होता है सर? नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरा मेहनत जो है रंग लाया है, बच्चे सफल हुए हैं और बच्चों को हम ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आगे उन और भी कैरियर है उसमें और भी आगे आजमाएं, और हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जब तक आपका एज है, जब तक आपका जो है हिम्मत है, तब तक लड़ते रहिए और अच्छा प्राप्त करने के लिए हमेशा जुनून रखिए अपने अंदर। जी सर, अगर हम देखें तो मैथ्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम स्पेशली लड़कियों को आता है, तो उनके डाउट्स को कैसे क्लियर करते हैं आप? मैंने कहा ना कि मैं 23 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ पता है कि बच्चा कहाँ फंसेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सर तो जब बीमारी मुझे पता है, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं ना कि जब कोई दवा देते हैं तो उनको पता होता है कि ये बीमारी का हम इलाज ये कर रहे हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट दूसरा बीमारी आने वाला है, इसके साथ ही प्रॉब्लम होगा। तो जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, जब मैं एक बार बता दिया तो मुझे मालूम है कि क्या समस्या बच्चे को आएगा, उसके लिए मैं उस बात को बोलता हूँ, समझाता हूँ। उसके बाद मेरा आदत है कि एक क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और देता हूँ, 2 क्वेश्चन कम से कम देते हैं, जिससे कि बच्चों को मैंने एक क्लियर किया, उसमें सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बच्चों को कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अपने हाथों से जब क्वेश्चन को बनाएंगे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ और जो भी चीज़ें होती है क्लास में ही क्लियर कर देता हूँ। अच्छा सर, क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्या होता है आपके यहाँ? क्लास में एकदम फ्रेंडली होता है, लोग खुश रहते हैं और दुनिया जहान सब कुछ भूल कर मेरे क्लास में खो जाते हैं सब लोग। अच्छा सर, आप क्या ऑफलाइन बैच में आपको ज़्यादा पसंद कौन करता है, लड़के या लड़कियाँ? तो परेशान क्यों करेगा, है ना, मेरा प्रोफेशन ही टीचिंग करना है, समझाना है। बच्चे थोड़े नटखट होते हैं जी वही सर। लेकिन शरारती होते हैं, लेकिन बच्चों का इतना अच्छा मतलब हमारे और बच्चों के बीच में तालमेल है कि जब बातें कहा जाता है तो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और थोड़ी बहुत तो हंसी मजाक हर जगह होना भी चाहिए, माहौल बना रहता है उस तरीके से। लेकिन बच्चों में डिसिप्लिन होता है, बच्चे बात को मानते हैं और कहने के अनुसार करते भी हैं। जब मैं डांट देता हूँ, मना कर देता हूँ, तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। जी। अच्छा सर, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहता है? लगभग 12-13 महीना तो कम से कम चल ही जाता है, लेकिन बच्चा हमारे यहाँ सुबह से शाम तक 8 बैचेज होते हैं, तो जिनको जल्दी करना है वो 2 बैच कर लेते हैं। यदि किसी को 4 महीने में करना है तो 3-4 बैच लगा देते हैं। तो आप जितने बैचेज लगाएंगे आपके उसके अकॉर्डिंग ख़त्म होंगे। कि हमारे ऐसा नहीं है कि मतलब हर बैच का अलग पैसे लगेंगे, नहीं, एक बार कोर्स का चार्ज देना पड़ता है। आप जितने भी बैच में करना चाहें वो कर सकते जैसे एक बार फी पे कर दिए, बाकी किसी भी बैच में आप जा सकते हैं। उससे एक बार एक्स्ट्रा चाहे 2 बार? 2 बार लें, 4 बार लें, है ना। आपको जो 1 साल का ड्यूरेशन होता है आप उसमें कितने बार भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने CHSL लेवल बच्चों के लिए जिनका मेंस है उनके लिए मैं एक BOD कोर्स लाया हूँ 999 रुपया में। जो बच्चे मेंस देंगे उनको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस और एडिट किया हुआ, जिसमें कोई बातें नहीं, टू द पॉइंट कोर्स रहेगा। और आज ही लॉन्च किया हूँ 999 रुपया में CHSL का मेंस देने वाले बच्चों के लिए। अच्छा सर, जैसे कि 2 महीने में अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चे के मेंस, तो आप उनको क्या स्ट्रैटेजी बताते हैं कि तुम इस तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हो? जैसे टॉपर बच्चे बोलते हैं ना कि हमने सेल्फ स्टडी किया और सिलेक्शन लिया। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है रिवीजन। पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं पढ़ता है, किसी थ्रू पढ़ता तो है ही। सेल्फ स्टडी का मतलब रिवीजन। तो सबसे पहले यदि सफल होना चाहते हैं
तो सेल्फ स्टडी करें, मतलब पढ़ने के बाद रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिवीजन सही तरीके से करते हैं और जहाँ भी पढ़े जो भी पढ़े हैं तो कॉपी पर कमांड कीजिए। कॉपी पे कमांड होगा तभी दुनिया जहान की कुछ भी कमांड हो सकता है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपका जो अपने क्लास में बैठ के जो नोट्स बनाया है, समय दिया बनाने में, वही आपके लिए रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान सब आपके लिए है। और उस पर इतनी अच्छी पढ़ होनी चाहिए कि मतलब उसके बाद आपको दिमाग खुलेगा और हर चीज़ समझ में आने, जो नहीं भी पढ़े ना वही बातें समझने लगेगी। इसके लिए ज़रूरी है रिवीजन, रिवीजन, बस रिवीजन। बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रहता है कि क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे, बच्चे तो होते हैं और जैसे कि भी हो जाता है, तो क्या सर सब पे स्पेसिफिकली अटेंशन दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं? देखो, यदि मेरी क्लास में 1000 बच्चे भी रहे ना, तो मेरा नज़र जो है सबसे लास्ट वाले पर भी उतना ही होता है जितना कि फर्स्ट वाले पर होता है। ठीक। और फर्स्ट वाले से ज़्यादा डरते हैं लास्ट वाले, क्यों वो मालूम है कि सर का नज़र वही है, बदमाशी करोगे सीधे खींच के आगे बिठा देंगे। तो मेरे नज़र मेरे क्लास में टेंशन रहता है और माहौल एक ऐसा क्रिएट होता है बच्चों में कि वो मतलब कहीं भी रहेंगे ना। देखो, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आता है, समझ में आता है, तो आप कोई गलत एक्टिविटीज़ करोगे ही नहीं, क्योंकि आप आए हो इतना दूर से चल के पैसे देकर, और क्लास में बदमाशी करने नहीं आए हो। बदमाशी तब करोगे जब आपको समझ में नहीं आएगा, टीचर पढ़ा रहा है, अपने मग्न से काम कर रहा है, तब बदमाशी करोगे। लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है तो आप इंजॉय करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, बदमाशी नहीं करोगे। जी। अच्छा सर, जैसे कि नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए कोई भी बच्चा अभी एनरोल होना चाहता है, तो क्या अभी कोई नए बैच आ रहे हैं आपके? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। एक तो कल से ही नया बैच है, सुबह 8 बजे, उससे 12 तारीख से चालू है, 12 अप्रैल से चालू है। नया बैच है 9:30 बजे एडवांस में से चालू होगा। उसके बाद 26 तारीख से जो है 11:15 वाला बैच है, स्टार्टिंग से नंबर ऑफ 0 से चालू है। तो ऐसे बैचेस तो हर महीने 1-2 बैचेस आते रहते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा सर, जैसे कोई दिल्ली का बाहर का बच्चा इंक्वायरी करना चाहता है आपकी कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? हमारे ऑफिस का नंबर है 9250291082, 9250291082, ठीक है ना। इस नंबर पे बातें कर सकता है, ठीक है ना। ऑफिस का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। सर, आप आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने कल को अच्छा कर सके? बस ये ध्यान रखें कि अभी एनर्जी है, अभी आपके अंदर ताकत है। अभी आप 10 क्या 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 18 घंटे पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो, जब आप 40 साल 50 साल के हो जाओगे, जिसमें आपको आराम की ज़रूरत होगी, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ ना, तो उस समय अभी से ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, टेंशन प्रेशर अलग झेलना पड़ेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो आप ये सोच लो कि उस समय मेरा सुकून मिले, उस समय मुझे चैन से सोना मिले, चैन से खाना मिले, चैन से जीवन मिले, तो उसके लिए अभी मेहनत कर लो, नहीं तो पूरा जीवन कष्टमय होगा। और मैं अच्छा सर, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी जस्ट आप क्लास लेकर आ रहे हैं, तो फिर भी आप में इतना एनर्जी है और इसके बाद भी शायद क्लास लेंगे, तो आखिर इसका राज क्या है? देखिए, मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता हूँ। आप रात में 9 बजे भी आ जाओगे तो मेरे अंदर एनर्जी यही रहेगा। एनर्जी का जो मेन हम समझते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचना। मैं जल्दी किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचता हूँ, जो सोचता हूँ अच्छा सोचता हूँ, अपने बारे में सोचता हूँ। यदि किसी के बारे में सोचूंगा तो अच्छा सोचता हूँ, अदरवाइज सोचता ही नहीं किसी के बारे में। मेरा मानना है कि जब निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ रहता है, तभी आदमी थकता है, तभी उसको एनर्जी लॉस होता है। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज़ों में खुशियाँ देखेंगे, हर चीज़ों में देखेंगे मेरे लिए अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से हर जगह हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको एनर्जी देगा और हर जगह से खुशियाँ आपको मिलेगा और कभी आप थक ही नहीं सकते। जी सर। अच्छा सर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है वो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, तो आपकी कौन कौन से बुक या आपके कौन से नोट्स वो पढ़े जिससे कि उसका एग्ज़ाम निकल सके? जैसे लॉकडाउन में मैंने क्या किया था कि यूट्यूब पर फ्री में कोर्सेज मैंने बहुत सा डाल रखा है, बहुत सारे चैप्टर डाल रखे हैं। जो पहले का जो मैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखाता था, जब डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करता था, तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बिल्कुल पैसे की दिक्कत है, ना ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनके लिए यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख कर पढ़ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।